and I'm here for you guys. And today's one is the topic is that how we describe the anything or any topic. So let's start. The first one I have written here, the importance of female education. अब यहाँ पे क्या होता है कि जिनको नहीं पता होता कि फीमेल एजुकेशन क्या है, फिर वो क्या करते हैं कि पता उनको डिस्टर्ब करना फ़ैन ऑफ, तो उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ जो है ना सही नहीं है। मतलब फीमेल एजुकेशन में उसको जो की पॉइंट्स हैं वो उनको मतलब नहीं मिलते, तो की पॉइंट्स की वजह से वो डिस्टर्ब होने लगते हैं कि मतलब की पॉइंट्स में हमें क्या रखना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वी टुडे आई मेक वीडियो फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट। The first one, the importance of female education. The importance of female education here in this world or in this society. फिर हैं इसके की पॉइंट्स। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल एजुकेशन। आई एम here for you guys, and today I will describe and I will discuss and I will wrap up the topic of female education. Female education is one of the thing is that female uh, educate from any school, college or go for a uni classes. So इसमें आप ये challenges faced by गर्ल्स क्या challenges face करती हैं, everyone pursuing her or everyone pursuing girls. You know that in this society, especially the unmarried boys also pursuing the girls, क्या करते हैं गर्ल्स को छेड़ते हैं। तो इस वजह से गर्ल्स क्या करती हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स, ये चैलेंजेस आप गर्ल्स फेस करती हैं। और इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन गर्ल। अब एजुकेशन जब वो एजुकेट हो जाती है यूनिवर्सिटी, आफ्टर दैट इफ़ if he if she doesn't have any money, if she doesn't have any money or she doesn't have any big support of financial or source of income, उसके पास कोई source of income नहीं है या financial support नहीं है उसके पास, तो वो अपने skills और अपनी education को use करके job कर सकती है, business कर सकती है और अपने mind को use करके कुछ भी कर सकती है। She can do anything। फिर वो इसके क्या है, वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं, वी प्रमोट द फीमेल एजुकेशन। दैट्स वाई अगर हम गर्ल्स को प्रमोट करते हैं, हम उनको बढ़ाते हैं एजुकेशन में, तो उनको शऊर बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री ग्रो करेगी। इन दिस मोमेंट पाकिस्तानी जो माँ बाप होते हैं या जो भी होते हैं वो थिंक करते हैं कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, गर्ल्स शुडेंट स्टडी। तो ये गलत बात है, इट्स नॉट अ राइट थिंग। इन मॉडर्न वर्ल्ड वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए और हमें एक अच्छी लेवल तक पहुंचना चाहिए। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से पढ़ा नहीं जाता कि हमें जॉब करनी है, हमें कुछ करना है। स्टडी इज़ अ बेसिक थिंग। विदाउट स्टडी यू कैन नॉट सी ऑफ वर्ल्ड हाउ इट्स वर्क्स, थिंग्स आर हाउ थिंग्स कैसे काम करती हैं या क्या होता है, आप इसके सोच भी नहीं सकते। तो इसकी ज़रूरी है कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इन दिस सोसाइटी। वी इफ़ यू वांट टू लिव हियर, सो एजुकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो आप एजुकेशन को फोकस करें और सक्सेस के स्टडी, आप सक्सेस हासिल करती हैं। अब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और वो उस पे पहुंच जाती हैं, किसी सक्सेस पे पहुंच जाती है। तो ये क्या है, बैक ऑफ सपोर्ट, एजुकेशन, स्किल। सो ये हम कब गर्ल्स कब डेवलप कर पाएंगे, जब उनको बैक में सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। और उनको पेरेंट्स अगर अलो करते हैं यूनी क्लासेस के लिए, तो इट्स द बेटर फॉर अस। जैसे ये एजुकेशन है, अब मैंने फीमेल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में 4 स्लाइड्स बनाए। हम बेसिकली स्लाइड्स उन चीज़ को कहते हैं, एक चीज़ को डिवाइड करना मुख्तलिफ हिस्सों में। मतलब एक चीज़ है ये फीमेल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट, चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स, बेनिफिट ऑफ एजुकेशन गर्ल्स, वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस ऑफ केयर। देन लास्ट स्लाइड हम हमेशा हर प्रेजेंटेशन में रखेंगे, लास्ट स्लाइड जो होगी वो होगी आपकी थैंक्स की स्लाइड। थैंक्स यू फॉर लिसन मी एंड that I think it's enough information about that point. Whatever your topic, just say
दिस इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक, व्हाट डिड यू चूज। सो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। देन थैंक यू फॉर लिसन मी, और दैट्स ऑल, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस दैट टॉपिक। आप अपने टॉपिक्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेंटल हेल्थ ऑफ अवेयरनेस इन स्कूल। अब क्या है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। कैसे? दो चीज़ें हैं, दो रस्ते आपको मिलते हैं, स्टूडेंट्स हों चाहे कोई भी हो, दो रस्ते आपको मिलते हैं। एक है आप सोशल मीडिया से जो है फ़ायदा ले सकते हैं, मीन्स यू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सोशल मीडिया, एंड यू कैन आल्सो गेट डिसएडवांटेज फ्रॉम सोशल मीडिया। तुम सोशल मीडिया से आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। यू हैव अ चॉइस, इट्स अप टू यू, व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने बनाया है करंट मेंटल हेल्थ चेंजेस फॉर स्टूडेंट। अब क्या कर रहे होते हैं हम, स्टडी तो चल रही होती है हमारी, लेकिन हम जो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, स्नैपचैट पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये गलत बात है। अब देखें ना, कंटेंट अज्यूम करने से बहुत बेहतर है कि आप कंटेंट क्रिएट करें। जो भी आपके अंदर स्किल है, व्हाट हैव यू स्किल, इफ यू डोंट हैव, सो यू कैन वर्क ऑन इट एंड शो फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया, फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। अपने आप को जाहिर करो, छुप के नहीं बैठो, स्ट्रोलिंग को छोड़ दो। तो ये मेंटल अवेयरनेस भी इसी वजह से होती है कि मतलब आपको मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। हाउ टीचर एंड पेरेंट्स कैन हेल्प, हम टीचर्स और पेरेंट्स कैन कैसे हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं इसकी, और इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग पावर, ये मैंने कुछ और किसी पॉइंट पे लिखा थे कि इकोनॉमी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान के आपको बारे में पता है। यू डू आई आल्सो हेल्प पाकिस्तान, सो आई नो द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। सो अब इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ आज की वीडियो की हाउ टू वर्क ऑन स्लाइड्स के टॉपिक्स पे से काम करते हैं। जैसे आपके स्कूल में एक प्रेजेंटेशन है, आपको पता नहीं चलता कि आपको बोलना कैसे, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप स्लाइड्स मेक कर सकते हैं एक ही वर्ड के हज़ारों वर्ड्स निकल सकते हैं इफ़ यू वांट। Thank you to listen me, share, subscribe and like. Thank you.